गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू टुडेस डेली टेस्ट पेपर डिस्कशन। आज हमने डेली टेस्ट कंडक्ट किया था एनडीए का 54 नंबर। तो इस वीडियो में हम लोग इसी के क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस सेशन। आज के पेपर का जो सबसे पहला क्वेश्चन था उसमें कहा जा रहा है कि ए पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाय कांस्टेंट फोर्सेस। सपोज ये पार्टिकल पी है, इसके ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। पहला फोर्स को ले लेते हैं F1, दैट इज 4i प्लस जे माइनस 3k, और दूसरा फोर्स को ले लेते हैं F2, दैट इज 3i प्लस जे माइनस के। दैट मीन्स कंबाइंड फोर्स जो होगा जो कि इस पार्टिकल के ऊपर एक्ट कर रहा है, दैट इज द समेशन ऑफ F1 एंड F2। तो ऐड कर लो 7i प्लस 2j माइनस 4k, ये तुम्हारा नेट फोर्स हो गया, कंबाइंड फोर्स। और इससे तुम्हारा पार्टिकल जो है वो डिस्प्लेस हो गया है i प्लस 2j प्लस 3k से, मतलब इसको इनिशियल पोजीशन बना लो, और ये डिस्प्लेस होके गया है अप टू b, दैट इज 5i प्लस 4j प्लस k। तो जो तुम्हारा नेट डिस्प्लेसमेंट होगा दैट इज ए बी वैक्टर, दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये हो जाता है 4i प्लस 2j माइनस 2k। और जहां हमें पता है वर्क डन होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स वेक्टर को पहले लिख लेते हैं 7i प्लस 2j माइनस 4k, और इसका डॉट करना है हमें 4i प्लस 2j माइनस 2k के साथ। तो ये हो गया 28 प्लस 4 प्लस 8, आंसर इज 40। आई थिंक 40 अवेलेबल है डी ऑप्शन में, सो डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि तुम्हें फाइंड करना है कि इनमें से कौन सा पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई करेगा। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि पॉइंट को पुट करके ही हमें पता चलेगा। तो अगर हम लोग वैल्यू पुटिंग से चले तो बी ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 255। मैंने इसको चेक कर लिया था, 2 माइनस 1 अपॉन 1, 5 माइनस 3 अपॉन 2, 5 प्लस 2 अपॉन 7। तो इन तीनों ही केस में 111 आ जा रहा है, सो बी इज द करेक्ट आंसर, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, तुम्हें एक समेशन सीरीज दी हुई है, यहाँ पे सम इन्फिनिटी का फॉर्मूला पड़ेगा जो जीपी के लिए होता है, दैट इज ए अपॉन 1 माइनस आर। पहला टर्म 1 है, कॉमन रेशियो साइन थीटा का बन रहा है, तो 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2√3 + 4। इसको ऐसा करते हैं, 1 माइनस साइन थीटा को लिख देते हैं 1 अपॉन 2√3 + 4, और इसको कर लेते हैं रैशनलाइज। रैशनलाइज करने पे 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू हो जाती है 2√3 - 4, और यहां से एक और -4 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर तुम लगाओगे तो 12 - 16 करके ये वैल्यू आ रही है। तो अल्टीमेटली हुआ क्या है, 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू आ गई है माइनस का √3/2 + 1। तो +1 + 1 कट गया, माइनस माइनस कट गया, साइन थीटा की वैल्यू हो गई √3/2, और ये होता है π/3 पे, दैट इज 60 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। चौथा क्वेश्चन है कि अगर किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स एपी में हैं। अब देखो, ये मैंने कई बार बताया हुआ है कि अगर ट्रायंगल्स के एपी में एंगल दिए हुए हैं तो हमें तो ये पता है कि a प्लस बी प्लस सी 180 है, और एपी का कंडीशन अगर इसमें डाल देंगे तो a प्लस सी को रिप्लेस कर सकते हैं 2b से, 2b प्लस बी हो गया 180, तो 3b इक्वल्स टू 180, b 60 डिग्री। साथ में साइड्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, एबीसी साइड्स जो है वो जीपी में है, तो यहां से हमें मिल गया बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी। अब यहाँ पे कॉस बी का फॉर्मूला लगेगा जो कि होता है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2सी है, और हमें कंडीशन चाहिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के लिए, तो यहाँ पे 60 डिग्री लिखा। सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कुछ नहीं करेंगे, लेकिन नीचे जहाँ पे सी ए है वहाँ बी स्क्वायर लिख देते हैं। अब कॉस 60 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, इक्वेशन फिर से रेडी हो गया, 2 से 2 कैंसिल करो, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो हमें मिलता है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर, दैट मीन सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2b स्क्वायर। अब इससे साफ पता चल रहा है कि ये एपी में होंगे। अगला क्वेश्चन है, एबीसीडी एक ट्रेपीजियम है जिसमें कुछ कंडीशन दिया हुआ है। सबसे पहला कंडीशन तो यही है कि ए बी एंड सी डी पैरेलल है, साथ में बी सी को परपेंडिकुलर बना रहा है सी डी के साथ में। तो फिगर बनाते समय इस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, फिगर बिल्कुल इस तरह से बना होना चाहिए, ए बी पैरेलल टू सी डी है और सी डी परपेंडिकुलर बना रहा है ए बी के साथ में। और साथ में क्या दिया हुआ है हमें कि जो सी डी वाली साइड है वो क्यू है, सी डी वाली साइड को क्यू कर लो। एडीबी एंगल तुम्हें थीटा दिया हुआ है, एडीबी एंगल लाने के लिए हमें ये कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ये हो गया थीटा का। और एक साइड और दी हुई है हमें, दैट इज बी सी इक्वल्स टू पी, ये हमें दिया हुआ है पी। तो इससे साफ पता चल रहा है पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये वाली साइड हो जाएगी √p² + q²। और इस एंगल को अगर मैं अल्फा मान लूं तो ये एंगल हो जाएगा 180, दैट इज पाई माइनस थीटा प्लस अल्फा। अब इतना काम करने के बाद हम लोग इस ट्रायंगल एबीडी के अंदर में लगाएंगे अपना साइन रूल। तो ए बी अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट का p² + q² अपॉन में साइन
पाई माइनस थीटा प्लस अल्फा। साइन ए बाई ए इक्वल टू साइन बी बाई बी भी हमने लगाया। तो यहां से अब देखो ए बी हमें चाहिए, तो ए बी की वैल्यू निकल आई है अंडर रूट का पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू साइन थीटा, और नीचे साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन थीटा ही होता है, तो थीटा की जगह यहाँ थीटा प्लस अल्फा है। अब थोड़ा सा मॉडिफिकेशन इसके अंदर करना पड़ेगा हमें, क्योंकि ऑप्शन में ये आंसर है नहीं। तो इसको सबसे पहले तोड़ के लिख लो, साइन ए प्लस बी से साइन थीटा कॉस अल्फा प्लस कॉस थीटा साइन अल्फा। ऑप्शन में अगर देखें तो साइन थीटा और कॉस थीटा को तो रखा है, कॉस अल्फा साइन अल्फा को हटा रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो सबसे पहली चीज है ये एंगल अल्फा हो जाएगा, क्योंकि सी डी और ए बी पैरेलल है, तो ये अल्टरनेट एंगल है। तो यहाँ पे अलग से कॉस अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो कि आएगा क्यू अपॉन में अंडर रूट का पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, दैट इज बेस बाय हाइपोटेनियस। और साइन अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं, वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के हिसाब से आएगा अंडर रूट का पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब इन वैल्यूज को अगर मैं यहाँ पुट कर दूं, तो ये बन गया साइन थीटा, कॉस अल्फा की जगह है क्यू अपॉन अंडर रूट का पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और फिर उसी तरह से कॉस थीटा और साइन अल्फा की जगह में है पी अपॉन में अंडर रूट का पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो अंडर रूट का पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड आई कैन सी कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर साइन थीटा के साथ नीचे पी कॉस थीटा प्लस क्यू साइन थीटा आ गया है। तो ये पहला ऑप्शन अवेलेबल है। 6 क्वेश्चन आई थिंक यहीं पे आ गया एक साथ, 10 हाफ ऑफ ये वाला क्वेश्चन है, तो मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में ले लेता हूँ, साइड में ले लेता हूँ, ठीक है। 6 क्वेश्चन एक्चुअली वहाँ पे बाय डिफॉल्ट वहाँ पे आ गया है। 10 ऑफ हाफ कॉस इनवर्स रूट 5/3 की वैल्यू हमें सॉल्व आउट करनी थी। 10 ऑफ हाफ कॉस इनवर्स, सॉरी ये क्वेश्चन है हमारा 10 ऑफ हाफ ऑफ कॉस इनवर्स 2/√5। तो इसमें सबसे पहला काम ये करो कि कॉस इनवर्स 2/√5, या मैं तो कहूंगा हाफ ऑफ कॉस इनवर्स 2/√5 को ले लो थीटा। तो टेन थीटा का फॉर्मूला यहां पे बन जाएगा अंडर रूट का 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तो यहाँ पे ये वैल्यू डाल देते हैं, कॉस 2 थीटा की वैल्यू आ रही है 2/√5, ऊपर नीचे पुट कर लो। अब इसको रेशनलाइज करेंगे, √5 माइनस 2 और ये √5 प्लस 2। रेशनलाइज करने के लिए हमें ऊपर नीचे √5 माइनस 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर तो 2 बार आ गया, तो √5 माइनस 2 और नीचे आ जाएगा 1। तो आंसर है √5 माइनस 2, जो कि हमारा अवेलेबल है बी ऑप्शन में। उसके बाद आता है ये क्वेश्चन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, ये वाला क्वेश्चन है 2 पॉइंट्स ए एंड, ये क्वेश्चन नंबर 7 था। 2 पॉइंट्स ए एंड बी हैव कोऑर्डिनेट्स 1 1 एंड 3 माइनस 2। तो हमारे पास में एक फिगर होना चाहिए जिसमें मैं दिखाऊंगा कि ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 1 1 और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 3 माइनस 2। अब हमें फाइंड करना है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ √85 फ्रॉम बी। सपोज कर लेते हैं ये पॉइंट यहाँ पे है x, y, जिसका डिस्टेंस है b पॉइंट से √85 एंड इट इज परपेंडिकुलर टू ए बी। तो यहाँ पे भी मैं सीधा बोलूंगा कि सिंस bp इज परपेंडिकुलर टू ए बी, तो जो भी स्लोप ऑफ ए बी है वो स्लोप ऑफ बीपी के साथ मल्टीप्लाई होके -1 देना चाहिए। तो ए बी का अगर तुम स्लोप निकालते हो तो ए बी का स्लोप हो जा रहा है -3/2। तो हमें ऐसे पॉइंट को लेना पड़ेगा पी के जगह में जिससे कि ये स्लोप जो है बीपी का वो हमें 2/3 दे दे, और वो पॉइंट अवेलेबल है तुम्हारा अगर तुम सी ऑप्शन को लेते हो। अगर मैं यहाँ पे 5,7 ले लेता हूँ, तो 7 माइनस ऑफ -2 ये हो जाता है मेरा 9/2। अब इसको अगर मैं कट करूं तो ये वैल्यू तुमको दे सकता है जो भी स्लोप हमें चाहिए, ए बी का स्लोप और बीपी का स्लोप जो है मल्टीप्लाई होके -1 होगा, वो सी ऑप्शन में ही होगा। सी इज द करेक्ट आंसर, और इसका डिस्टेंस भी तुम्हारा बन रहा है √85 का। अगला क्वेश्चन है, 2 सर्कल है और इसके ऊपर एक पी पॉइंट हमने रखा है अल्फा बीटा सच दैट टेंजेंट्स फ्रॉम बोथ दिस पॉइंट्स फॉर बोथ दिस सर्कल्स आर इक्वल। तो हम लोग को ये अल्फा और बीटा वाली पॉइंट को इस सर्कल के इक्वेशन में पुट करना है और उसको आपस में कर देना है इक्वल। x के जगह अल्फा और y के जगह बीटा। अब यहां से अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कैंसिल हो गया, सबको वहीं ले जाओ। 10 अल्फा माइनस 2 बीटा प्लस 11 इज इक्वल टू 0। आई थिंक दिस इज अवेलेबल इन सी ऑप्शन, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। यहां पे थोड़ा सा हैंग हो गया ये। हाँ, 9th क्वेश्चन हमें कह रहा है कि फॉर एन एलिप्स जिसकी इसेंट्रिसिटी है 1/2, डायरेक्ट्रिक्स की वैल्यू दे रखी है 4, और डायरेक्ट्रिक्स का फॉर्मूला होता है a/e। तो a इज इक्वल्स टू 4 इंटू 1/2 करके a की वैल्यू हमें मिल चुकी है 2। अब हमें इक्वेशन चाहिए, तो e अगर हमें पता है तो फॉर्मूला होता है इसेंट्रिसिटी का 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर अंडर रूट। e 1/2 है, a हमने निकाल लिया है,
अब स्क्वायरिंग मार देते हैं तो 1/4 इक्वल्स टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई 4। यहाँ से हमें मिलेगा बी स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल्स टू 3/4। दैट मीन्स बी स्क्वायर की डायरेक्ट वैल्यू मिल गई मुझे 3। तो इक्वेशन लिखेंगे एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल्स टू 1। एलसीएम बना लो 12 का, तो यहाँ पे 3x स्क्वायर और यहाँ पे 4y स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही तुम्हारा आंसर आ जाता है 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12, जो कि अवेलेबल है बी ऑप्शन में। सो बी इज द करेक्ट आंसर। आखिरी क्वेश्चन है डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई, जो कि होता है 2AE, दैट इज डबल द डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट, दैट इज 2A। नहीं, डबल द डिस्टेंस, तो 2 इंटू 2A। तो यहां से तुमको E की डायरेक्ट वैल्यू मिल रही है 2, संभाल के रख लो। और क्या दिया हुआ है, कंजुगेट एक्सिस, उसकी लेंथ दी हुई है 6, तो यहां से हमें B की वैल्यू मिल गई 3। अगेन हम लोग जाते हैं हाइपरबोला के अंदर, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। यहाँ 2 लिख दिया, ये हो गया 1 प्लस 9 बाई ए स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग करके सॉल्व करते हुए चले जाओ, तो अगले ही स्टेप में ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, कितना आ रहा है देखो, 3 इज इक्वल्स टू, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, 3 इज इक्वल्स टू 9 बाई ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर 3 आ गया हमारा। अब भी हमारे पास में 3 ऑलरेडी है, तो बी स्क्वायर करने पे तो ये 9 हो रहा है, तो हमारे पास में इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हो गया एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर दैट इज 3 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर दैट इज 1। एलसीएम बनाया 9 का, 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगले स्टेप में आंसर है 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9, जो कि अवेलेबल है सी ऑप्शन में। तो आई थिंक विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द डिस्कशन ऑफ दिस पर्टिकुलर पेपर। आई होप तुम्हें सारे क्वेश्चन समझ में भी आ गए होंगे, एंड स्टिल इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी यू कैन आस्क मी इन द क्लास। अब कल मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के डिस्कशन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।